महाराणा प्रताप बनाम अकबर, हल्दी घाटी का रहस्य, वीरता, विश्वासघात और वो युद्ध जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। जब इतिहास में चुप्पी एक चीख बन जाए। कल्पना कीजिए, सूरज की पहली किरण अरावली की पहाड़ियों पर पड़ रही है। हल्की धुंध के बीच लाल मिट्टी की घाटी चमक रही है। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें और रणबांकुरों के हुंकार से वातावरण कांप रहा है। साल है 1576, जगह हल्दी घाटी, और सामने हैं दो सबसे बड़े नाम, एक मुगलों का सम्राट अकबर और दूसरा स्वाभिमान की मिसाल, मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ तलवारों और तोपों की नहीं है। इसमें है राज, रहस्य और वो सच्चाइयां जिन्हें इतिहास की किताबों ने छिपा दिया। क्या आपको पता है महाराणा प्रताप, वो राणा जो कभी झुका नहीं। अकबर ने भारत के बड़े हिस्से को जीत लिया था, पर मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप का क्षेत्र उसकी आंखों की किरकिरी बना रहा। जहां बाकी राजपूत रियासतें अकबर के सामने झुक गईं, वहीं राणा प्रताप ने एक ही जवाब दिया, मगरूर ताज को मेरी तलवार का इंतजार रहे। कुछ अनोखा तथ्य, राणा प्रताप ने जीवन भर कभी स्वर्ण आसन पर भोजन नहीं किया जब तक मेवाड़ आजाद नहीं हुआ। पत्तों की थाली में खाना खाया और जंगलों में रात बिताई। क्या आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध से पहले की भूमिका अकबर ने कई बार राजनयिकों को भेजा। राजा मानसिंह और टोडरमल जैसे दरबारी महाराणा को अकबर का अधीन करने आए, पर राणा का उत्तर हर बार वही रहा, मेवाड़ की धरती किसी पराई सल्तनत को नहीं झुकाती। जब अकबर को यकीन हो गया कि प्रताप नहीं मानेगा, तो उसने भेजी एक बड़ी सेना, जिसका नेतृत्व किया आमेर के राजा मानसिंह ने। क्या आपको पता है क्यों युद्ध का मैदान चुनी गई हल्दी घाटी? हल्दी घाटी एक संकरी, घुमावदार घाटी जो गुलाबी मिट्टी और पहाड़ियों से घिरी है। यह स्थान राणा प्रताप ने सोच समझकर चुना ताकि मुगल सेना की विशालता का लाभ न मिल सके। कुछ अनोखे रहस्य, साल था 1676, जगह हल्दी घाटी, राणा प्रताप मेवाड़ का स्वाभिमानी राजा और सामने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना, 20,000 बनाम 88,000। क्या यह सिर्फ एक युद्ध था? नहीं, ये थी एक आवाज, आजादी की। इतिहासकारों के अनुसार राणा को पता था कि उन्हें घेरने की कोशिश होगी, इसलिए उन्होंने छोटे दलों में विभाजित होकर गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी। क्या आपको पता है चेतक, एक घोड़ा जिसने इतिहास रच दिया? जब राणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तो वो दृश्य किसी वीर गाथा से कम न था। दोधारी तलवारें, भारी कवच और आंखों में आग। उनके साथ थे भील योद्धा, झाला भीम जैसे सच्चे सिपाही, और चेतक, वो घोड़ा जो इतिहास बन गया। चेतक, नीला घोड़ा जो एक आंख से अंधा था, पर रफ्तार में बादल से भी तेज। कुछ अज्ञात तथ्य, कहा जाता है कि चेतक ने एक बार अकबर के हाथी की सूंड पर छलांग लगाई थी ताकि राणा सीधे दुश्मन पर वार कर सकें। क्या आपको पता है युद्ध की शुरुआत और 4 घंटे का तूफान? 18 जून 1576 को सुबह शुरू हुआ युद्ध, जिसमें करीब 20,000 राजपूत और आदिवासी सैनिकों ने 80,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों का सामना किया। क्या आप जानते हैं, राणा प्रताप खुद सबसे आगे, दोधारी तलवार, भारी कवच और ललकारती आंखें। क्या आप जानते हैं चेतक रफ्तार से उड़ रहा था और हर तरफ युद्ध की गर्जना थी। ये भी जाने विश्वासघात की परछाई, कई इतिहासकार मानते हैं कि यदि मेवाड़ के कुछ सरदार अंतिम समय पर मैदान न छोड़ते तो परिणाम अलग हो सकता था। झाला भीम, राणा के एक वफादार सेनापति, ने राणा का कवच पहन लिया और शहीद हो गए ताकि राणा बच सके। क्या आप जानते हैं चेतक का अंतिम सफर, बलिदान की मिसाल? राणा प्रताप घायल हो गए, चेतक का एक पैर कट चुका था, फिर भी वो राणा को लेकर एक नाले को पार कर गया और वहीं थककर चेतक गिर पड़ा और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी में है, जहां लोग घोड़े को भगवान की तरह पूजते हैं। क्या आप जानते हैं युद्ध का परिणाम? क्या यह अकबर की जीत थी? इतिहास की किताबें कहती हैं अकबर जीत गया, पर सोचिए, अगर जीत मिल गई होती तो क्या राणा प्रताप बाद में वापस मेवाड़ लेकर उसे आजाद कर पाते? हल्दी घाटी का युद्ध एक लड़ाई नहीं, एक प्रतीक है कि जब तक आत्मा आजाद है, तब तक कोई बादशाह विजय नहीं पा सकता। क्या आप जानते हैं सच्चाई? अकबर खुद कभी हल्दी घाटी नहीं आया,
प्रताप ने अगले 20 वर्षों तक संघर्ष जारी रखा और जंगलों में, पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध से उन्होंने फिर से मेवाड़ को आजाद कर दिया। युद्ध केवल स्थल पर कब्जा नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता थी और उसमें राणा की जीत हुई। आप भी जाने कुछ अनसुने तथ्य जो आपको चौंका देंगे। राणा प्रताप की तलवार और कवच आज भी उदयपुर के संग्रहालय में रखी है और उनका वजन 45 किलो से अधिक है। राणा ने युद्ध के बाद पहाड़ियों में आदिवासी सहयोग से गुरिल्ला युद्ध नीति विकसित की, जो आधुनिक भारत की युद्ध नीति की प्रेरणा बनी। हल्दी घाटी युद्ध में राजपूतों की सेना में भील जनजाति ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि अकबर बादशाह था, पर प्रताप आज भी राजा है। अकबर ने इतिहास लिखवाया, पर महाराणा प्रताप ने इतिहास बनाया। राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो अपनी मातृभूमि के लिए कष्ट सहता है, संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता। हल्दी घाटी सिर्फ युद्ध नहीं था, वो भारत की आत्मा की लड़ाई थी। राणा प्रताप हार कर भी अजेय साबित हुए। आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि राणा प्रताप की असली जीत युद्ध के बाद के संघर्ष में थी? वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, अपनी राय साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।